हाय फ्रेंड्स, मैं कविता और आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है माँ। ये कहानी एक शिक्षिका के जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस कहानी के मुख्य किरदार एक शिक्षिका और एक बच्चा है। इसमें माँ नहीं है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब इस कहानी में माँ नहीं है तो इसका शीर्षक माँ कैसे हुआ। ये आप खुद तय करेंगे मेरी आज की ये कहानी सुनने के बाद। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। हर वर्ष की तरह विद्यालय के सत्र की शुरुआत का पहला दिन सोमवार। मिसेस थॉमस अपनी क्लास में दाखिल होती हैं और जैसे कि उनकी हमेशा की आदत थी, वो अपनी क्लास की शुरुआत बच्चों को लव यू ऑल बोलकर करती थी और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन आज वो जानती थी कि वो सच नहीं बोल रही, क्योंकि वो अपनी क्लास में सभी बच्चों को प्यार नहीं करती थी। उनकी क्लास में एक ऐसा बच्चा था जिसे देखकर वो हमेशा परेशान हो जाती थी। उस बच्चे के बिखरे बाल, गंदी सी ड्रेस, इनकम्प्लीट वर्क, उससे वो बहुत परेशान रहती थी और उन्हें हमेशा लगता था कि इस बच्चे को कोई भी शिक्षक प्यार नहीं करेगा। क्लास के सभी बच्चे भी उस पर हंसते थे, उसकी मजाक बनाते थे। इस तरह से मिसेस थॉमस जब भी कोई नेगेटिव उदाहरण क्लास में देती तो वो उस बच्चे को ध्यान में रखकर देती थी। समय गुजरता है। अब वक्त विद्यालय की तिमाही परीक्षाओं का आता है। परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं और फिर परीक्षा फल घोषित करने की तिथि आती है। मिसेस थॉमस अपनी क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करती हैं और वो उसे प्रधानाचार्य के पास साइन करने के लिए भिजवा देती हैं। प्रधानाचार्य बड़े ही ध्यान से उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को पढ़ती हैं और वो मिसेस थॉमस को अपने पास बुलवाती हैं। वो उनसे कहती हैं कि अ प्रोग्रेस रिपोर्ट सो सम प्रोग्रेस, जिसे देखकर माता पिता को ये लगे कि उनके बच्चे के का भी कोई भविष्य है। उन्हें भविष्य में अपने बच्चे से कई आशाएं होती हैं, लेकिन जैसे आपने टेडी की रिपोर्ट तैयार की है, उसे देखकर तो उसके माता पिता भविष्य में उससे कोई आशा ही नहीं रखेंगे। तभी मिसेस थॉमस उन्हें जवाब देती हैं कि इस बच्चे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उसको पॉजिटिव रिपोर्ट दूं या फिर उसके बारे में कुछ भी पॉजिटिव लिखूं। ऐसा कहकर वो अपनी कक्षा में चली जाती हैं। तभी प्रधानाचार्य उसकी पिछले साल की कुछ रिपोर्ट्स निकलवाती हैं और मिसेस थॉमस के पास भिजवा देती हैं। मिसेस थॉमस टेडी की सभी रिपोर्ट्स को बड़े ध्यान से पढ़ती हैं। वो पहले कक्षा थर्ड की रिपोर्ट पढ़ती हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि टेडी इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ये सब पढ़कर मिसेस थॉमस चौंक जाती हैं और वो क्लास फोर्थ की रिपोर्ट पढ़ती हैं, जिसमें ये लिखा होता है टेडी की माँ को कैंसर है, जिससे कि वो अपना ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा पाता और उसकी माँ उस पर ध्यान नहीं दे पाती। वो सारा समय अपनी माँ के साथ गुजारता है। अब क्लास फिफ्थ की रिपोर्ट पढ़ती हैं, जिसमें ये लिखा होता है टेडी की माँ अब गुजर चुकी है और टेडी भी अब अपने आप को खो चुका है। हमें इस बच्चे की मदद करनी होगी, वरना हम इस बच्चे को खो देंगे। अदरवाइज वी विल लॉस दिस स्टूडेंट। ये सब पढ़कर मिसेस थॉमस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्रधानाचार्य के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। विद्यालय के नतीजे के बाद क्लास फिर से शुरू होती है। मिसेस थॉमस का वही शुरुआत करना अपनी कक्षा में सभी बच्चों को वैसे ही बोलना, लव यू ऑल। और आज भी वो ये जानती थी कि वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब मिसेस थॉमस के विचार बदल चुके हैं। वो क्लास में अब सबसे अधिक टेडी को प्यार करने लगी थी। वो क्लास में कोई भी पॉजिटिव उदाहरण देती तो टेडी का देती। वो उसे हर वक्त सपोर्ट करती। इस तरह समय गुजरता है और विद्यालय का आखिरी दिन आता है। सभी बच्चे अपनी शिक्षिका के लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं। टेडी भी अपनी शिक्षिका के लिए गिफ्ट लेके आता है। वो सब उनकी टेबल पर रख देते हैं।
मिसेस थॉम्स उन सभी गिफ्ट्स को देखती है और तभी उनकी नज़र एक पुराने से अखबार में लिपटे हुए गिफ्ट्स पर पड़ती है। वो समझ जाती हैं कि ये टेडी का ही होगा। वो उस गिफ्ट को उठाती हैं और उसे खोलती हैं। उसमें एक पुरानी सी परफ्यूम की हाफ बॉटल थी और एक टूटा हुआ सा ब्रेसलेट जिसके काफ़ी मोती निकल चुके थे। वो उस परफ्यूम की बोतल को खोलती हैं और लगा लेती हैं और उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहन लेती हैं। तभी डैडी उनके पास आता है और मुस्कुराता है और उनसे कहता है कि अब आप मेरी माँ जैसी महक रही है और मुझे आप में अपनी माँ नज़र आ रही है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर विद्यालय का आखिरी दिन आता है। सभी बच्चे दूसरी कक्षा में पहुंच जाते हैं। मिसेस थॉम्स की टेबल पर एक लेटर लिखा होता है। वो उस लेटर को उठाती हैं और उसे पढ़ती हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि मेरे जीवन में अभी तक कई शिक्षक आए हैं, लेकिन मुझे आप जैसी शिक्षिका अभी तक नहीं मिली। इस तरह के लेटर हर वर्ष उन्हें अपनी टेबल पर मिलते रहे और समय गुजरता रहा। टेडी ने अब स्कूली शिक्षा पूरी कर ली थी और उसका मिसेस थॉम्स से भी संपर्क खत्म हो चुका था। मिसेस थॉम्स भी अब रिटायर हो चुकी थी। कई वर्षों के बाद किसी एजेंट के द्वारा मिसेस थॉम्स की जानकारी निकाली जाती है। वो एजेंट मिसेस थॉम्स को एक लिफाफा देता है, जो लिफाफा एक पीएचडी डॉक्टर टेडी थियोडोर के द्वारा भेजा गया था। मिसेस थॉम्स उस लिफाफे को खोलती हैं और उसमें लेटर निकलता है और एक टिकट भी होता है। वो उस लेटर को पढ़ती हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि मैं अपने जीवन में कई लोगों से मिला, लेकिन मुझे आज तक आप जैसी शिक्षिका नहीं मिली। मुझे आप जैसी शिक्षिका ना ही कभी मिलेगी। आप मेरी सबसे अच्छी शिक्षिका हो और अब मैं शादी कर रहा हूँ। मेरी शादी आपकी उपस्थिति के बिना नहीं हो सकती। आपको मेरी शादी में आना है। मिसेस थॉम्स, जो कि अब ठीक से तैयार भी नहीं हो पाती थी, उनके पास अब वो परफ्यूम की बोतल भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो ब्रेसलेट अभी भी संभाल के रखा था। वो तैयार होती हैं और उस ब्रेसलेट को पहनती हैं। फिर वहाँ पहुँचती हैं जहाँ शादी समारोह चल रहा था। वहाँ जाकर देखती हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। वो ये सोचती हैं कि इस जगह पर मुझे कौन पहचानेगा। वो चुपचाप जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाती हैं, लेकिन वहाँ काम कर रहे लोग उन्हें पहचान जाते हैं और उनसे आगे वाली सीट पर बैठने का आग्रह करते हैं। वो जैसे ही आगे कदम बढ़ाती हैं, तभी डॉक्टर थियोडोर आ जाते हैं और उनको अपने साथ आगे की सीट पर बैठने का अनुरोध करते हैं। मिसेस थॉम्स उस सीट को जब देखती हैं तो उस पर मदर लिखा होता है। तब डॉक्टर थियोडोर उनसे कहते हैं कि आप मेरे जीवन की सबसे अच्छी शिक्षिका हैं। मुझे आप में अपनी माँ नज़र आती है। आप जैसी और कोई नहीं है। शादी समारोह संपन्न होता है और डॉक्टर थियोडोर अपनी नई नवेली दुल्हन को मिसेस थॉम्स से ये कहकर मिलवाते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, वो इनकी वजह से हूँ। अगर ये मेरे जीवन में नहीं होती तो मैं भी आज यहाँ नहीं होता। ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी शिक्षिका है, मेरी माँ है। मुझे इनमें अपनी माँ नज़र आती है। ये मुझे अपनी माँ जैसी लगती हैं। और ये कहकर वो रोने लगता है। तभी मिसेस थॉम्स कहती हैं, अ टीचर फर्स्ट मस्ट बी अ मदर टू एवरी स्टूडेंट ऑफ हर, देन ओनली अ टीचर। अगर टेडी मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो मैं ये कभी महसूस कर ही नहीं पाती कि एक शिक्षिका सबसे पहले अपने बच्चों के लिए एक माँ होती है, बजाय शिक्षिका के।
डैडी के लिए उसकी शिक्षिका अ ग्रेट मदर इन द वर्ल्ड है। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक माँ होना चाहिए या नहीं। लव यू और करिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।